करेंगे। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से कई देशों में हालात बिगड़ गए, लेकिन भारत सरकार ने कमर कस ली और लगातार एक्शन में नजर आई। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक रिफाइनरीज 100% क्षमता पर काम कर रही हैं और सरकारी कदमों से एलपीजी प्रोडक्शन 25% तक बढ़ चुका है ताकि लोगों को एलपीजी सिलेंडर की समस्या ना हो। यही नहीं, एलपीजी की बढ़ी लागत सरकार खुद वहन कर रही है और इसीलिए पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में एलपीजी की कीमत अभी भी सस्ती है। मंत्रालय का कहना है कि बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर मिल जाएगा और दूसरे सिलेंडर के लिए 25 दिनों का गैप रखा जाएगा। ये जानकारी सामने आई। बता दें कि मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से, इस महायुद्ध की वजह से कई देशों में संकट आ चुका है, ईरान युद्ध की वजह से। लेकिन हालात भले ही दूसरे देशों में बिगड़ चुके हों, एनर्जी संकट, ऊर्जा संकट भारत तक नहीं पहुंच पाया। भारत सरकार की तरफ से कमर कस ली गई और लगातार एक्शन लिया गया और इसी की वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि रिफाइनरीज 100% क्षमता पर काम कर रही हैं और सरकारी कदमों से एलपीजी प्रोडक्शन 25% तक बढ़ चुका है ताकि लोगों को एलपीजी सिलेंडर की समस्या ना हो। और यही नहीं, एलपीजी की बढ़ी हुई लागत सरकार खुद वहन कर रही है और इसीलिए पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में एलपीजी की कीमत अभी भी सस्ती है। मंत्रालय का कहना है कि बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर मिल जाएगा और दूसरे सिलेंडर के लिए 25 दिनों का गैप होगा। देखिए, इसके पहले ये जो गैप था वो 21 दिन था, इस गैप को बढ़ाकर जरूर 25 दिन कर दिया गया हो, लेकिन इसके अलावा कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ और अभी भी कीमतें अन्य देशों के मुकाबले भारत में सस्ती हैं। एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का दाम दिल्ली की मार्केट में लगभग 913 रुपये है एंड दिस इज़ आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 60 रुपीज़। जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक एलपीजी, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days। सो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ये एक वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन भारत की ईंधन आपूर्ति नियंत्रण में है। सरकार स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है। जैसे कि भारत सरकार ने हैज़ इशूड एन ऑर्डर ऑन 8 मार्च, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। भारत सरकार ने हैज़ इशूड एन ऑर्डर ऑन 8 मार्च, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। भैया के इसी बीच इंडियन ऑयल ने एलपीजी की बचत को लेकर नया वीडियो जारी किया, जिसमें लोगों को खाना बनाते समय गैस का समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। इंडियन ऑयल के मुताबिक सिर्फ ये छोटी आदत अपनाकर 25% तक एलपीजी बचाई जा सकती है। धीमी आंच पर पकाओ खाना, लंबा चलेगा गैस का खजाना। सिलेंडर भैया के साथ होगी एलपीजी की बचत की बात। सीखो सिलेंडर भैया के नुस्खे, बचाओ एलपीजी, बनो स्मार्ट। धीमी आंच पर पकाओ खाना, लंबा चलेगा गैस का खजाना। सिलेंडर भैया के साथ होगी एलपीजी की बचत की बात। और एलपीजी को लेकर देश में बन रहे हालात पर केंद्र सरकार एक्शन में है और इसमें केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी से बात की। मीटिंग में साफ निर्देश दिया गया कि गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाए। राज्यों से कहा गया कि हालात पर कड़ी नजर रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत सख्त कदम उठाएं। अफवाहों और बढ़ते पैनिक के बीच में केंद्र ने कहा कि सप्लाई सामान्य है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और उधर